रण क्षेत्र में आज बात करेंगे राजनीति की नहीं बल्कि राष्ट्र के सम्मान की। सवाल है देश की संप्रभुता पर हो रहे विदेशी हमलों का और उस नेता का जो खुद को विपक्ष का चेहरा कहता है, लेकिन खड़ा है उन्हीं ताकतों के साथ जो भारत को घुटनों पर देखना चाहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। वही राहुल गांधी जिन्होंने अब खुलेआम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत के खिलाफ अडानी कार्ड खेलने की सलाह दे डाली है। जो ट्रंप हर रोज भारत पर टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वही ट्रंप जिन्हें राहुल गांधी सोशल मीडिया पर हथियार थमा रहे हैं। राहुल गांधी आज सवालों के घेरे में हैं। क्या उन्होंने राजनीतिक द्वेष में देश हित की बलि चढ़ा दी है? क्या ट्रंप के हाथों में देश की आर्थिक गरिमा गिरवी रखने का काम कर रहे हैं राहुल? क्या ये केवल राजनीतिक असहमति है या किसी बड़े विदेशी एजेंडे की सुनियोजित साजिश? आज हम आपको दिखाएंगे राहुल गांधी की अमेरिकी साजिश से लेकर सोरोस की फंडिंग, मोसाद के खुफिया खुलासे और अडानी मामले में विदेशी हमलों की वो पूरी श्रृंखला जो एक सुनियोजित राष्ट्र विरोधी प्लानिंग का हिस्सा लगती है। इसी पर करेंगे चर्चा और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश की राजनीतिक मर्यादा, विदेश नीति की गरिमा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के मूल मंत्रों को जिस नेता ने सबसे अधिक बार तोड़ा है, उसका नाम है राहुल गांधी। एक बार फिर वह चर्चाओं के केंद्र में है, लेकिन देश के पक्ष में नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे भारत विरोधी नेताओं को भारत के खिलाफ उकसाने के कारण। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ राजनीतिक अपरिपक्वता है या कोई पूर्व नियोजित साजिश? जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर एक तरफा टैरिफ थोपते हैं, भारत को डेड इकोनॉमी कहते हैं और हर रोज नई धमकियां देते हैं, तब राहुल गांधी न केवल चुप रहते हैं बल्कि ट्रंप को अडानी कार्ड खेलने की सलाह दे डालते हैं। यह वही अडानी है जिनकी परियोजनाओं को भारत के विकास से जोड़ा गया है, जिन पर विदेशी हमले पहले भी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के मकसद से किए गए और जिन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट तक ने क्लीन चिट दी। राहुल गांधी ने खुलेआम दावा किया है कि मोदी सरकार की चुप्पी अमेरिकी जांच के डर से है। सोचिए, प्रधानमंत्री पर सीधे सीधे विदेशी ब्लैकमेलिंग का आरोप और वह भी ट्रंप को भारत के खिलाफ उकसाने के लिए। क्या इस जिम्मेदार विपक्ष की भाषा हो सकती है? राहुल गांधी की ट्विटर राजनीति और विदेशी लॉबियों से मेलजोल अब देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बनती जा रही है। स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से कथित खुलासे अगर सच हैं, तो राहुल गांधी एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जो हिंडनबर्ग, पित्रोदा और सोरोस समर्थित संगठनों के साथ मिलकर भारत की आर्थिक नींव पर हमला करने की रणनीति बना रहा था। मोदी को घेरने के चक्कर में यदि कोई नेता ट्रंप जैसे भारत विरोधियों का समर्थन करता है, तो वह देश का नेता नहीं, दलाल कहलाता है। राहुल गांधी की हालिया टिप्पणियां, अमेरिकी यात्राएं, संदिग्ध मुलाकातें और सोरोस समर्थित मंचों पर उपस्थिति से ये सब संकेत देती है कि उन्होंने विपक्ष की भूमिका छोड़कर विदेशी एजेंडे का मोहरा बनना चुन लिया है। भारत रूस से तेल खरीदता है अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए, जिसका आधार उसे है, लेकिन ट्रंप को जवाब देने के बजाय राहुल गांधी उसे मुद्दे पर भारत को दबाने की सलाह दे रहे हैं। क्या यह देश हित है? जब भारत के खिलाफ टैरिफ थोपे जा रहे हैं, भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ाकर निर्यातकों की कमर तोड़ी जा रही है, तब राहुल गांधी भारत सरकार के साथ नहीं, भारत के विरोधियों के साथ खड़े हैं। अब यह सवाल जनता के सामने है कि क्या राहुल गांधी भारत की विदेश नीति को कमजोर करना चाहते हैं? क्या वह केवल अडानी विरोध की आड़ में भारत विरोध का अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव गढ़ रहे हैं? क्या वह जानबूझकर भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को विदेशी दबाव में गिरवी रखने की कोशिश कर रहे हैं? देश को ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है जिनका असली एजेंडा सत्ता नहीं, सत्ता के लिए राष्ट्र को गिरवी रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के
और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। उद्योग खत्म हो जाए, उद्योगपति कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी रोजगार न मिले तो हमारा देश जा कहां रहा है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। किसान के हितों पर जो वादा किया था कि हम आय दोगुनी करेंगे, वो आय दोगुनी नहीं हो पाई है। नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला है और जिस तरह लगातार पाबंदियां लगती जा रही हैं, ये कहीं न कहीं हमारा देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, किसान संकट में है, नौजवान संकट में है, पूरा चौतरफा हमारा भारत घिर गया है। देखिए, असर तो पड़ेगा ही क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज 50% ज्यादा महंगा होगा तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीजों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कम्पिटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म की चीजें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीजों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरे वो बोलते रहेंगे क्योंकि हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं जा रहा है। हमारी तरफ से हमारे प्रधानमंत्री को कड़ा जवाब देना चाहिए। चाइना को उन्होंने किया, चाइना ने अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। ब्राजील को क्या, ब्राजील ने बात करने से मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि वो जब चाहे मुझसे बात करें, कहा मैं क्यों बात करूंगा ट्रंप साहब से, मैं बात करूंगा जी जिनपिंग से और मोदी साहब से। तो मुझे लगा हमारे प्रधानमंत्री क्यों इतनी अपने आप में, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आज देश के अंदर आमूलचूल देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हो चाहे अमेरिका का मामला हो, राहुल गांधी जी जो है कितना घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, उनके ट्वीट से आपको दिखाई दे रहा होगा। आज जो है अमेरिका यदि कोई हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर इंपोज कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। उन्होंने जो तो ट्वीट किया, उनको जो फोबिया है अडानी का और अंबानी का, AA की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, आज जो मैंने ट्वीट किया है, और मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल सबों को चैलेंज करता हूं कि 1995 से लेके 2024 तक कम से कम 250 बार कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी दल, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने अडानी के हवाई जहाज का उपयोग किया, अंबानी के हवाई जहाज का उपयोग किया, GMR के हवाई जहाज का उपयोग किया, SR के हवाई जहाज का उपयोग किया। और अभी मैं आपको एक चीज और कह सकता हूं कि आर्सलर मित्तल के जो बेटे हैं, उनके साथ उनकी व्यक्तिगत दोस्ती है, जिसके साथ वो दिल्ली के रेस्टोरेंट में हमेशा जो है लंच और डिनर करते हुए नजर आते हैं। आप किस तरह की क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात करते हो? हमारे प्रधानमंत्री मजबूत हैं, उनका कोई बैकलॉग नहीं है। आप जवाब दो कि अडानी से आपने क्या लिया, आप जवाब दो अंबानी से क्या लिया, आप इसके पहले टाटा से क्या ले रहे थे, बिरला से क्या ले रहे थे, इस पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी। GMR का हवाई जहाज आपने क्यों
ये आप नेताओं के बयान सुन रहे थे। तो चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक अविनाश सिंह जी और साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता वाचस्पति द्विवेदी जी और बीजेपी से प्रवक्ता अविरल मलिक और विदेश मामलों के जानकार सुधीर सिंह। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता आपके पास आना चाहूंगी। वाचस्पति जी, ये बताइए कि कांग्रेस अब भारत की लड़ाई क्या संसद में नहीं, व्हाइट हाउस और यूरोपीय गलियारों में लड़ना चाहती है क्या? नमस्कार जी, आपका नाम एक्चुअली यहाँ संगीता जी और जी। हमारे साथी अविरल जी और हमारे विदेशी मामलों के जानकार साहब सुधीर सिंह जी। ये जो आप सवाल उठा रहे हैं मुख्यतः का कोई प्रसंग नहीं है इसके साथ। ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि बार बार जो आपके नेता जो है वो बार बार विदेशी जो ट्रंप है, ट्रंप के लिए वो बोल रहे हैं और बार बार ये दिखा रहे हैं। इसके पहले भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने जो है ऑपरेशन सिंदूर रोका है और ये बार बार देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जाते हैं जब भी विदेश और विदेशों में जाकर वो भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा तो आपके नेता ही दिखा रहे हैं ना, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश तो आपके नेता ही कर रहे हैं, भारतीयों का साथ नहीं दे रहे। तो जब आप यहाँ हार जाएंगे तो क्या वॉशिंगटन में जाके चुनाव लड़ेंगे अब? ठीक है संगीता जी, शायद आपको इतिहास का भान नहीं है। आपको प्रधानमंत्री जी के बयान पहले देखने चाहिए। उन्होंने विदेश में भारत की के बारे में क्या क्या उल जलूल बकवास, मतलब आपसे सवाल कर ले तो हमारे पास ज्ञान नहीं हो जाता है। आपसे हम सवाल ना करें, पहले आप जवाब दीजिए या तो फिर आप काउंटर कर लीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए या फिर हम जवाब नहीं, आप जवाब दीजिए। तो आप बीच में रोक रहे हो ना। हम रोक नहीं रहे। आपने जब मुझे बोला कि मुझे ज्ञान नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा ना। हम सवाल करें तो हमारे पास ज्ञान नहीं हो जाता। मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। शायद आप पैदा भी नहीं हुई होंगी उस समय जब देश में अकाल हुआ था, बहुत खराब स्थिति थी। तब जॉनसन राष्ट्रपति थे अमेरिका के और उन्होंने जब हमें गेहूं की आयात की जरूरत पड़ गई थी तो हमारी मुद्रा को अवमूल्यन कराने का उन्होंने प्रयास किया था। उसके बाद हरित क्रांति हुई थी। उसी प्रकार ये बहुत बड़ा मौका है, पूरा देश एक साथ है, मोदी जी के साथ है। ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि अमेरिका इस तरीके की धमकी न दे पाए। अभी तक आप ट्रंप के साथ सरकार में उनके रहे थे, आप उनका पूरा का पूरा चुनाव आयोजित कर रहे थे, आप उनके साथ मित्रता गांठ रहे थे, तब आपको पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरीके का व्यक्ति है। और वो इसके पहले बयानात में लगातार जब इलेक्शन कैंपेन मोड में था तब वो बार बार कह रहा था कि हम टैरिफ लगाएंगे, सभी पर टैरिफ लगाएंगे, इंडिया पर भी टैरिफ लगाएंगे। तब आप उसके किस तरीके से आप पूरे देश को एक तरफा गिरवी रख के ट्रंप की सरकार बनाने के लिए ट्रंप सरकार हाउडी मोदी ये सब जब आप कर रहे थे तब आपको शर्म लज्जा नहीं आ रही थी कि आप देश की अस्मिता और देश के स्वाभिमान को अमेरिका के नीचे दांव बिल्कुल बेच रहे हैं। वो सब चीजें छोड़िए। आज बात ये हो रही है कि हम ये नीति उनको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि उनको लगा कि भारत सरकार जो है वो एक तरीके से रशिया के साथ बड़ा गेम प्लान कर रही है। तो ये एक अच्छी नीति थी और ये एक बहुत अच्छा मौका अब आया है कि जो मनमोहन सिंह जी ने किया था आप उसी के पैरेलल उसी तरीके का काम करें। खैर इनको तो इतना ज्ञान ही नहीं है ना, इनके वित्त मंत्री को इतना ज्ञान है, पता नहीं कहां से वित्त मंत्री बना रखा है। उससे बढ़िया और अच्छे लोग उनके पास हैं। ठीक है, मैं अविरल जी के पास आना चाहूंगी। अविरल जी जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं वित्त मंत्री आपने कैसा रखा है, ज्ञान ही नहीं है और साथ ही बात पूरी नहीं हुई। ठीक है, आपके पास फिर वापस आऊंगी मैं। अविरल जी को बोल लेने दीजिए। नहीं, तब तक आप बात खत्म कर देंगी ना। नहीं, खत्म नहीं करूंगी। विदेशी मुद्रा में व्यापार न करिए, हमारी मुद्रा में ही व्यापार। वाचस्पति जवाब मत दीजिए बैठ करके, आपको राष्ट्रीयकरण हर मुद्दा कर रहा हूं। ठीक है वाचस्पति जी, आपके पास मैं आऊंगी वापस। अविरल जी को बोल लेने दीजिए, आपने बोल लिया। आऊंगी आपके पास वापस आऊंगी, रुक जाइए। डॉलर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है ट्रंप ने हमारी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 2 इकोनॉमिक सरकार चला रहे थे, बावजूद इसके वो बैंकों में खाते नहीं खुलवा पाए जनता के। मोंटेक सिंह अहलुवालिया भी थे। ये देंगे इकोनॉमी का हमें ज्ञान। और ये वित्त मंत्री जी के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी आप कर रहे हैं। मैं सोचता हूं आपको माफी मांगनी चाहिए। किस प्रकार की बात आखिर आप कर रहे हैं? आपको मालूम होना चाहिए, सेंस होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं।
इस प्रकार की बात यदि आप करते हैं तो मैं सोचता हूँ बहुत अशोभनीय है। और जो आप यहाँ विवरण रख रहे हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उसको आधिकारिक बयान कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार का सोचता हूँ। और अगर इस प्रकार की बयानबाजी इनके द्वारा की जा रही है तो बेहद शर्मिंदगी वाला विषय है, बेहद शर्मनाक बात है। ओछी मानसिकता के लोग हैं और जनता इनके ऊपर मुंहतोड़ जवाब देकर कार्रवाई करेगी वोट की चोट करते हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम गरीब पीड़ित शोषित वंचित के हित की बात करते हैं, भारत को झुकने नहीं देंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। भारत के संविधान के साथ, सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। इस चीज को आपको जान लेना चाहिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शकों के मध्य में रखना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जिस तरीके से वाचस्पति द्विवेदी जी बात कर रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं, इकोनॉमिक पढ़ लेनी चाहिए, इकोनॉमिक का ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक एबीसीडी मालूम है। वाचस्पति जी एक एक करके बोल लेने दीजिए, आपके समय में कोई नहीं बोल रहा था, इस तरह से किसी को हम सुन नहीं पाएंगे। हमें मुझे जवाब ले लेने दीजिए। अविरल जी बोल रहे हैं, उन्हें बोल लेने दीजिए, नहीं तो किसी को हम सुन नहीं पा रहे। ना आपकी आवाज क्लियर आ रही है, ना ही अविरल जी की आवाज क्लियर आ रही है। आप अविरल जी को बोल लेने दीजिए, आपके पास वापस आऊंगी। और भी यहाँ पर मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। आप बोल लेने दीजिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। जिस तरह से आप लोग सदन में भी इसी तरह हल्ला मचाते हैं, सदन नहीं चलने देते हैं। आप जब टीवी स्क्रीन पर आते हैं तब भी आप हल्ला मचाने लगते हैं। आपको जो पूछा जाता है वो आप बोलते नहीं है। उसके बाद जब आपके दूसरे किसी मेहमान से हम सवाल ले रहे हैं तब भी आपको बोलना है। बोल लेने दीजिए। जी अविरल जी बोलिए। तब आप ज्ञान उनको दिए थे, फिर वही आप बोल लेने दीजिए अविरल जी को। एकदम शांत हो जाओ। पीसीआर से मैं कहूंगी आप इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। शांति के साथ बैठ जाइए, सुन लीजिए। पहले बोलिए अविरल जी। एबीसीडी मालूम नहीं है, इसलिए सुन लीजिए और बिल्कुल शांति के साथ बैठ जाइए। अगर आपको सुनना पसंद नहीं है तो आप डिबेट से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप डिबेट में हैं, आप सम्मानित पैनलिस्ट हैं, तो निश्चित रूप से आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि दूसरे प्रवक्ताओं की बात भी सुनिए और चैनल के एंकर का सम्मान करिए, चैनल का सम्मान करिए। करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, उनका आप सम्मान रखिए। बड़ा न्यूज नेटवर्क है सुदर्शन न्यूज टेलीविजन, डॉक्टर सुरेश चौहानके जी के द्वारा जिस प्रकार से मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है, हिंदुत्व की विचारधारा को, राष्ट्रवाद की विचारधारा को संरक्षित किया जा रहा है। आप बड़े चैनल बैठे तो ऐसा व्यवहार नहीं करिए। अविरल जी आप उनका जवाब दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से विषय है इकोनॉमी का और विदेशी एजेंडे का जहां तक विषय है, तो मैं सोचता हूं जिस प्रकार से दबाव बनाने की साजिश कांग्रेस पार्टी आरोपों के माध्यम से अलग अलग विभिन्न आरोप लगा रहे, उलझुल बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से भारत को आलोचना एक प्रकार से वैश्विक पटल पर झेलनी पड़े, इस प्रकार की बात कर रहे हैं, मैं सोचता हूं बिल्कुल गलत है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय अडानी अंबानी चिल्लाते हैं, अडानी अंबानी कि अगर ये बात करते हैं तो तेलंगाना में इनकी सरकार अडानी के साथ एमओयू साइन कर रखा है, उस पर बात करें। और उसके साथ साथ अगर विषय है भारत का, तो भारत की अखंडता के साथ, संप्रभुता के साथ, भारत के सुरक्षा के साथ, सम्मान के साथ किसी रूप में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट हमारा एजेंडा है और इसी एजेंडे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है और किसी विदेशी एजेंडे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा इस देश में, बिल्कुल स्पष्ट है। किसी भी एक्सटर्नल साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, पूर्ण रूप से विफल की जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है जो भारत के ऊपर मोदी जी के रहते हुए दबाव बना सके, इस चीज को स्पष्ट जान ले। किसी रूप में भारत दबाव की राजनीति एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बिल्कुल क्लियर कट हमारा संदेश है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से इनके आरोप हैं, आरोप पूर्ण रूप से तथ्यहीन है, बेबुनियाद है, एविडेंस बेस्ड नहीं है। वो जनता चाहती है, इसीलिए 2014, 2019, 2024 में जनता ने वोट की चोट करते हुए हराया और हमें जिताया, ये प्रूव करता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय किसी भी देश का या विश्व का जहां तक विषय, वैश्विक पटल का जहां तक विषय, देश नीति आज पूर्ण रूप से मजबूत है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है विश्व गुरु भारत का, तो विश्व गुरु भारत के रूप में भारत की सरकार से स्थापित हुआ, ये ऑपरेशन सिंधु के बाद स्पष्ट हो गया। और ये नहीं भैया सुन लीजिए, ये इकोनॉमी का ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई साहब वाचस्पति जी शांति सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, 2 मिनट सुन लीजिए। तो आपको क्या लगता है अविनाश जी कि कांग्रेस की विदेश नीति को बदनाम करने की कोई रणनीति है क्या? ये जो चीजें चल रही है, इससे ये विदेश नीति को बदनाम करना चाह रहे हैं क्या राहुल गांधी? संगीता जी को नमस्कार, सारे पैनलिस्ट को जय श्री राम। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये देश ने पिछले कई सालों में कई प्लेटफॉर्म पे कई बार देखा है। अमेरिका जाकर के ये बोलना कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म है, आप आके हमारी मदद कीजिए। मणिशंकर का पाकिस्तान में जाके इसी तरह की बात बोलना, पूरे के पूरे किसान आंदोलन में सोरोस टूलकिट और सोरोस गैंग का क्या रोल था और कांग्रेस का क्या रोल था और केजरीवाल जैसे लोग का क्या रोल था, वो सब हमने कई वीडियो इन्वेस्टिगेशन में जानते हैं। वो बात अलग है।
हम बात कर रहे हैं आज की, ये जो टैरिफ वॉर जिसको आजकल हम कह रहे हैं, उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है ट्रंप, अमेरिका और उसका व्यक्तित्व। अमेरिका ट्रंप नहीं है, ट्रंप वहां पे 4 साल के लिए है। किसी भी देश का किसी भी देश के साथ जब फॉरेन पॉलिसी होता है तो वो एक पार्टनरशिप होता है, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस होता है जो कि लंबे समय के लिए होता है। वो प्रधानमंत्री डिपेंडेंट उतना नहीं रहता अगर बड़े देशों के बीच अगर ये हो रहा है। ये ट्रंप आने के बाद एक ऐसी डेली सोप ओपेरा जो हम जो कहते हैं सास बहू सीरियल वाली जो है, वो उस तरह का कोई एक जैसा परिदृश्य हमें दिखता है। और राहुल गांधी उसी टूल किट गैंग के मेंबर हैं, तो हमें इनका भी एक सोप ओपेरा डेली ये नई बातें कुछ करते हैं, वो अपनी जगह है। भारत बड़ी मजबूती से 4 या 5 राउंड का जो ट्रेड टॉक है वो कर चुका है। भारत ने ये बात बहुत क्लियर कर दिया है कि हमारे कुछ ऐसे नो गो जोन है जहां हम आपको नहीं जाने दे सकते। हाँ, इसके अलावा जो है आप हमसे बात कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं दूसरे पहलू की, भारत के पहलू की। एक बात मैंने बता दिया। दूसरी बात यह है कि ये जब अगर हम इसको पढ़ते हैं ध्यान से तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े एग्जम्पशंस है। ये चिल्ला चोट जो हल्ला गुल्ला हो रहा है 25% 50% का, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि करीबन 60 to 65% जो हमारा ट्रेड है वो मेडिसिन का है जो कि बिल्कुल एग्जम्प्ट है, इलेक्ट्रॉनिक का है जो कि बिल्कुल एग्जम्प्ट है। और हमें देश को यह भी याद रखना चाहिए, और मैं बार बार ये देश को याद दिलाना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार में, अटल बिहारी की सरकार में 2 बार अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है। ये मैं कह रहा हूं, ये ट्रेड जो अभी जो हम बात कर रहे हैं टैरिफ की, उससे बहुत बड़ी चीज है सैंक्शन। तो जब 98 में जब हमने बॉम्ब ब्लास्ट किया था और ये बता के किया था कि भैया हम न्यूक्लियर स्टेट अपने आप को आज से डिक्लेयर कर रहे हैं, इंदिरा गांधी वाला झूठ नहीं बोला था हमने कि हमने पीसफुल मीन्स के लिए कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने ठोक के बोला कि भैया हम न्यूक्लियर स्टेट हो गए आज से। उसके बाद हमने कारगिल में युद्ध हुआ, उस समय भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाया गया। तो भारत झुकने वाला नहीं है। और जब जब हमें बाहर से कोई इस तरह का थ्रेट मिला है, सैंक्शंस लगा हो या टैरिफ की जब भी वार हुई हो, हमारा जीडीपी बराबर बढ़ा है। जो मैंने 2 एग्जाम्पल दिया उसमें हमारा जीडीपी बढ़ा है। और तीसरी बात ये कि भारत जो है, जो रशियन ऑयल ले रहा है वो कोई सैंक्शन ऑयल नहीं ले रहा है। अमेरिका ने कोई सैंक्शन नहीं लगाया है। अगर ट्रंप के दिमाग में ये फितूर है कि वो किसी सोप ओपेरा के, वो किसी टीवी सीरियल के एक्टर है और बार बार वो कहेंगे वो भारत जैसा देश मान लेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आखिरी बात पे आता हूं। बड़ा हल्ला मचाया राहुल गांधी के टूल किट गैंग ने और सोरोस गैंग जो पार्लियामेंट में कि प्रधानमंत्री ने टैरिफ का बात सुनकर के, ट्रंप के टैरिफ की बात सुनकर के ऑपरेशन रोक दिया, सिंदूर रोक दिया। अब बताइए, अब आप बताइए, अगर ये आप कह रहे थे कि टैरिफ की वजह से ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया तो कहां गया टैरिफ? जबकि सेना खुद कह रही थी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने लगातार सवाल उठाए। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि उन्माद फैलाना, लोगों में भ्रम फैलाना, और इसी तरह से 2024 का इलेक्शन जीता गया है। संगीता मैडम, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि संविधान पे खतरा बता करके ये लोग खून चख चुके हैं। संविधान में खतरा बता करके ये लोग 2024 में भाजपा को कमजोर कर चुके हैं। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने हर मंच पे ये कहा है कि मेरा इस देश से कोई मतलब नहीं है, मैं इस देश के बारे में तब तक बुरा भला बोलता रहूंगा जब तक प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री हैं, और वो मान चुके हैं कि वो उनके प्रधानमंत्री नहीं है। तो हमें राहुल गांधी के बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, देश इनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। भाजपा घटने के बावजूद आज 240-41 सीट पे है, जो कांग्रेस पिछले 3 बार में, चाहे वो 14 हो, 19 हो या 24 हो, तीनों का अगर आंकड़ा जोड़ ले तब भी उनके 99 आते हैं, तो वो 240 से कभी होता है। तो आप ये, मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये ठीक है अविनाश जी, विदेश मामले के जानकार मेरे साथ तो सुधीर जी भी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, एक टर्म आजकल चल रहा है टैको, TACO, इसका मतलब ट्रंप और आप चुप रहिए, आप फालतू का बात मत कीजिए, चुप रहिए। ये बदतमीज आदमी है तो एक बात कही जाती है। ठीक है अविनाश जी, मैं आपके पास आऊंगी वापस। मेरे साथ सुधीर जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं जवाब ले लेती हूं। सुधीर जी, जिस तरह से दुनिया के कई देश रूस से तेल ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका सिर्फ भारत पर ही क्यों निशाना साध रहा है? क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस की विदेश नीति से, जिस तरह की विदेश नीति है, जिस तरह की बयानबाजी है, उसी का फायदा ले रही है क्या? कहीं ना कहीं भारत को कूटनीतिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। मनीषा जी, 2-3 सवाल है। पहला बात कि कांग्रेस के लोग या बीजेपी के लोग को यह समझना चाहिए कि राष्ट्र ऊपर है, पार्टियां नीचे है। जी,
तो कोई भी नीति ऐसी करनी चाहिए जिसमें राष्ट्र को फायदा हो, लक्ष्मण रेखा कोई क्रॉस न करे, ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जनता सब देख रही है। दूसरी बात है कि तेल का मामला है तो रूस से चीन सबसे ज्यादा तेल लेता है और ट्रंप को अगर बढ़िया से जवाब देना है तो हमको अब ईरान से भी भरपूर मात्रा में तेल लेना चाहिए। ट्रंप होते कौन हैं कहने वाले कि हम कहां से तेल लें, हम कहां से और व्यापार करें। ये कोई जमींदारी नहीं है कि ट्रंप उसके जमींदार हैं और हम उनके रैयत हैं कि जो ट्रंप कहेंगे वही हम सुनेंगे। आज भारत का बकत है, पूरे दुनिया में रीट है भारत का। जो सामान अमेरिका में नहीं बिकेगा वो कहीं और बिकेगा। बिल्कुल, ये आज का भारत है। लेकिन आपको बता दें कि जो अमेरिका में हम जो सामान दे रहे हैं मनीषा जी, उसका मेजर कंपोनेंट दवा है और दवा बहुत सस्ती दवा भारत की अमेरिका में बिकती है। अमेरिकन परेशान हो जाएंगे उस दवा को खरीदने में, दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है। तो वो अमेरिका की इकोनॉमी को भी बहुत हर्ट करेगा। ये आदमी एक ऐसा राष्ट्रपति अमेरिका का बन गया है जो अपने बल्ले से ही अपना विकेट गिरा रहा है, तो दूसरा कर क्या सकता है। तीसरी बात यह है कि रूस के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ करने चाहिए। ट्रंप को कहने दीजिए, कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। एक दिन उनको रियलाइज होगा, अमेरिका के नीति निर्माताओं को रियलाइज होगा कि वो गलत कर रहे हैं। इस तरह से वैश्विक व्यवस्था नहीं चलती है जिस तरह से ट्रंप जो है लाठी से हाँकना चाह रहे हैं जी। ये शुद्ध जो है जमींदारी वाला लक्षण है, उसको भारत स्वीकार नहीं कर सकता। हमारे गरीब किसान, हमारे गरीब कृषि उत्पादक, हमारे गरीब दुधिया लोग प्रभावित ना हो, उसके लिए भारत सरकार को जो भी प्रोटेक्शन करना है भारत सरकार को करना चाहिए और मुझे लगता है भारत सरकार कर रही है। ठीक है, वाचस्पति जी बहुत देर से बोलना चाह रहे थे। जो भी लोग हैं, अंतिम बात, कांग्रेस और विपक्ष के जो भी लोग हैं उनको यह समझना चाहिए जनता सब देख रही है, कुछ ऐसा आचरण न करे कि राजनीति स्थिति से ही आप बाहर हो जाए। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए बस। ठीक है, वाचस्पति जी भी मेरे साथ जो बहुत देर से वो बोलना चाह रहे थे, बोलिए। ज्ञान ना दें, हम 1885 से इस देश में हैं और जनता सब देख रही है, हमें बार बार सरकार में ला रही है और हमने इस देश में क्रांति लाई है। हमें हरित क्रांति हम लाए हैं, दुग्ध क्रांति हम लाए हैं, नीली क्रांति हम लाए हैं। आप क्या लाए हैं? भ्रांति लाए हैं केवल, और भ्रांति के जनक के आप साथ दे रहे हैं। खैर छोड़िए, हम इस टैरिफ को अगर देखें तो यह निश्चित रूप से भारत देश के ऊपर बहुत बड़ा हमला है और सभी भारतीयों को इस हमले को झेलने के लिए और उससे अमेरिका से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका कभी भी भारत का सगा नहीं रहा, हमेशा उसने भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन ट्रंप केवल मोदी साहब ऐसे लेकिन सर जिन्होंने उनका सुन लीजिए मैं उस विषय पे ही आ रहा हूं, जिन्होंने जाकर उनके लिए कन्विंसिंग की थी तो उनको शायद रियलाइज होगा कि उन्होंने क्या किया है। खैर, अब आ जाए टैरिफ। हिंदुस्तान का उनके साथ व्यापार कितना है, निर्यात कितना है, आयात कितना है? 213 बिलियन का निर्यात है भारत सरकार का और वो डॉलर्स में है और हम उनको कितना उनको नुकसान हमारे साथ है? 45 बिलियन डॉलर का उनको व्यापारिक। अविनाश जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, वाचस्पति जी को बोल लेने दीजिए। जी बोलिए। मैं ये कह रहा ये अब ये हुआ क्या है कि अब अगर उनको चाइना से कोई प्रॉब्लम है तो उसको 30% के टैरिफ लगा रहे हैं और हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हैं। ये साबित कर रहा है कि निश्चित रूप से उनके ऊपर कोई और फोर्सेस काम कर रही हैं। हमें कोई देश नहीं रोक सकता, ये बात सही है। ट्रंप कोई चौधरी नहीं है देश की दुनिया के, वो हमें बाध्य नहीं कर सकते कि हमारी नीति क्या होगी, निर्धारण क्या होगा। लेकिन ये आपको तय कर लेना चाहिए था जब से ट्रंप आए। ट्रंप की लगातार पॉलिसी इस प्रकार की थी कि भारत के विरोध में थी। हमें अब वैकल्पिक बाजार ढूंढने चाहिए। कल भी आपके साथ डिबेट में जब सुरेंद्र स्वामी जी थे, मैंने कहा था आपको अल्टरनेटिव व्यवस्था करनी चाहिए। आप अब इस दवाई को कहां ले जाएंगे और आपके जो जेम्स ज्वेलरीज का जो निर्यात होता था वो कहां ले जाएंगे, टेक्सटाइल्स कहां ले जाएंगे? ठीक है वाचस्पति जी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता आपका भी धन्यवाद, राजनीतिक विश्लेषक अविनाश जी आपका भी धन्यवाद, और साथ ही विदेश मामलों के जानकार आपका भी बहुत धन्यवाद। आप सभी चर्चा में जुड़े। तो देखिए, सियासी लड़ाई की आड़ में जिस तरह से देश के सम्मान, उसकी संप्रभुता और उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को निशाना बनाया जा रहा है, तो सवाल अब बस यह है कि अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या भारत की राजनीति अब विदेशी ताकतों की कठपुतली बनने
बनने की ओर बढ़ रही है। राहुल गांधी की अमेरिकी बयानबाजी और विदेशी एजेंडे से मेल खाती सूर क्या इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई और गहरी साजिश? ये सवाल आज हर देशभक्त भारतीय को खुद से पूछना होगा। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है, बल्कि सच को सामने लाना है, ताकि आप तय कर सके कि देश के पक्ष में कौन है और देश के खिलाफ कौन है।